वेलकम टू नर्सिंग कैरियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। देखिए, अगर आपने बीटीएससी स्टाफ नर्स की वैकेंसी का अगर एग्ज़ाम दिया है और आप एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी जाएगी, लेकिन फिर भी हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, बीटीएससी स्टाफ नर्स में जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 11,389। इस 11,389 में 35% फीमेल्स के लिए रिजर्व था, यानी 3,986 जो वैकेंसी थी वो फीमेल्स के लिए थी। अब हम इसको कैटेगराइज देखते हैं। जनरल की जो वैकेंसी है वो 3134 है, एससी की है 2784 है, एसटी की है 121 है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की 2853 है, बैकवर्ड क्लास की 933 है, बैकवर्ड क्लास और वुमेन पोस्ट के लिए 254 वैकेंसी है। अब हम देखते हैं कि टोटल फॉर्म कितने लगे हुए हैं बीटीएस स्टाफ नर्स में। तो देखिए, टोटल फॉर्म का तो हम एग्जैक्ट डेटा नहीं लगा सकते, लेकिन मैंने सोर्सेज से पूछने पर हमें पता लगता है कि 90,000 से 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा होगा, लेकिन 45 से 50,000 के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया होगा। इसकी जो एग्जाम डेट थी वो जुलाई 30 से 3 अगस्त 2025 तक थी। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर। लेकिन पेपर इसका 2 पार्टों में हुआ। एक पेपर हुआ एग्जाम बेस पे, एक पेपर हुआ एक्सपीरियंस बेस पे। अब हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि सब लोगों ने 100 नंबर का पेपर दिया है। ये जो पेपर है ये 0.75 से गुणा होगा। जैसे मान लीजिए आपके 60 नंबर आए, 60 को 0.75 से गुणा करेंगे तो 45 नंबर। ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट बिहार में लगे हुए हैं एनएचएम के तहत, बाहर वालों को इंक्लूड नहीं किया गया है, जो एनएचएम के तहत लगे हुए हैं उन एक्सपीरियंस बेस पर नंबर दिया गया है। ये टोटल नंबर कितने दिए गए हैं? 25 नंबर। ये भी एक्सपीरियंस बेस। मान लीजिए अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर, 2 साल का है तो 5 नंबर, 3 साल का है तो 5 नंबर, 4 साल का है तो 5 नंबर, 5 साल का है तो 5 नंबर। कुल मिला के पर ईयर के 5 नंबर दिए। अगर 2 साल का हो गया तो 10 नंबर, 3 का है तो 15 और 4 का है तो 20 और 5 का है तो 25 नंबर। ये जो मार्क्स है ये 0.75 से मल्टीप्लाई नहीं। अब आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इस बात को ये मान लें कि ये पेपर 100 नंबर का नहीं 125 नंबर मान के चलते हैं, ताकि हमें 0.75 से मल्टीप्लाई करने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, तो हम मान के चलते हैं कि 125 नंबर का पेपर मान के चलते हैं, जिसमें से एक क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पास करना है। जैसे जनरल को 40%, बैकवर्ड क्लासेज को 36.5%, ईबीसी को 34% और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन को 32%। अब इस हिसाब से हम मान के चलते हैं कि वह ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो ये इतना तो हमें लाना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फीमेल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। लेकिन फीमेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जहाँ तक मेरा आइडिया है कि जिसने क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर लिया तो मेरे हिसाब से उसका सिलेक्शन होने की चांसेस है। तो हम देखते हैं फीमेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए, फीमेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर वो जनरल में है तो हमें उसके 50 नंबर या प्लस 1 नंबर भी ज़्यादा आ रहा है, 50 नंबर प्लस माइनस 1 नंबर भी ज़्यादा आ रहा है तो चांसेस बनते हैं। बैकवर्ड क्लासेस में अगर 45 1 नंबर कम या ज़्यादा आ रहा है तो वो उसके चांसेस बनते हैं। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में अगर 42 प्लस 1 नंबर कम या ज़्यादा आ रहा है तो उसके भी चांस बनते हैं। और एससी एसटी वुमेन पीडब्ल्यूडी और कैटेगरी में 40 नंबर या 1 या नंबर कम या ज़्यादा आ रहा है तो उसके चांसेस बनते हैं। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो फीमेल्स क्वालिफाई है उसके चांसेस श्योर है सिलेक्शन होने। अब बात करते हैं मेल की। मेल की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी कि ऑलरेडी फीमेल की पद थोड़े रिजर्व है, तो मेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानते हैं। मेल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको क्वालिफाइंग मार्क्स तो हाई लेना ही पड़ेगा। और अगर मान लीजिए उसके 125 में से 50 नंबर प्लस 3 या 4 नंबर ज़्यादा है तो क्वालिफाई है यूआर का कैंडिडेट। अगर बीसी का है 45 नंबर और 3 प्लस माइनस 3 या 4 नंबर उसके हैं तो उसके चांसेस है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 42 प्लस माइनस 3 या 4 नंबर है तो उसके चांसेस है। मेरा एक कंफर्म है कि मेल में एससी एसटी वुमेन भी ढूंढूंगी, अगर उसके 40 नंबर है और 1 या 2 नंबर है तो उसके चांसेस बनते हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो वही सोर्सेज से ली गई है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन सब कैंडिडेटों को बुलाया गया है जिन्होंने पासिंग मार्क्स प्राप्त किया है 100% में से। मतलब कि जिसके 100 में से 40 नंबर आए हैं जनरल में वो पास है, बीसी में जिसके 36.5% नंबर आए हैं वो पास है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में जिसके 34% मार्क्स है वो पास है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी में जिसके 32% मार्क है वो भी पास है। इस सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी जिसमें हमें पता लगेगा कि कितनी मेरिट लिस्ट गई है, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है। थैंक यू।